डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड सेंटेंस का दूसरा पार्ट यानी कि पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस। पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस, पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस। फॉर्म्ड सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको कल बताया गया था कि फॉर्म्ड सेंटेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर कोई को किसी के मतलब किसी के शौक के बारे में अगर किसी को दर्शाना है तो वो वहां पे फॉर्म्ड सेंटेंस का यूज करता है। जैसे कि राम को बोलने का शौक है, सीता को बोलने का शौक था, उसे जाने का शौक होगा। जैसे कि सर को पढ़ाने का शौक है, सर को पढ़ाने का शौक था, सर को पढ़ाने का शौक होगा। तो देखिए शौक या तो शौकीन, दोनों में से किसी एक का प्रयोग है। जैसे कि उसे खेलने का शौक है, वो खेलने का शौकीन है। क्लियर। राम को जाने का शौक है, राम जाने का शौकीन है। शौकीन या तो का शौक, दोनों में से कोई एक होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फॉन्ड। FOND फॉन्ड। फाउंड मतलब होता है पाना, ये ध्यान रहेगा, फॉन्ड है ये, FOND फॉन्ड। ठीक है। तो आप देखिए फॉर्म्ड सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो कि प्रेजेंट फॉर्म्ड सेंटेंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से उस लिंक को से उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। क्लियर। तो यहां हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस के बारे में। पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि शौक के बारे में बताएगा लेकिन वाक्य के अंत में था, थी, थे की कोई एक मात्रा होनी चाहिए। जैसे कि राम को जाने का शौक था या राम जाने का शौकीन था। क्लियर। सीता को घूमने का शौक था या तो सीता घूमने की शौकीन थी। क्लियर। था, थी, थे की कोई मात्रा हो जाएगी तो वो हमारा चला जाएगा पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस में, और वाक्य के अंदर का शौक या तो शौकीन होना भी चाहिए, तभी वो होगा ना फॉर्म्ड सेंटेंस। क्लियर। तो अब देखिए पास्ट फॉर्म्ड सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का रूल मतलब जैसे कि सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल, राम को जाने का शौक था, राम को जाने का शौक नहीं था। मुझे बोलने का शौक था, मुझे बोलने का शौक नहीं था। क्लियर। सीता को पढ़ने का शौक था, सीता को पढ़ने का शौक नहीं था। क्लियर। सर को पढ़ाने का शौक था, सर को पढ़ाने का शौक नहीं था। ये सब वाक्य हमारे कौन से वाक्य हैं, ये सारे के सारे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस के हैं। सिंपल सेंटेंस का मीन्स जिसके अंदर केवल हम अपनी बात को बताते हैं वो हमारा हो जाता है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के रूल क्या होंगे, देखिए रूल। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें, वाज या तो वर। वाज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। फॉन्ड ऑफ वर्ब के अंदर ING फॉर्म और लास्ट में अदर। ये रूल किसका होगा, सिंपल का तो होगा। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है। लेकिन सिंपल अफर्मेटिव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, यानी कि नॉट का प्रयोग किया नहीं कि हमारा चला जाए नेगेटिव में। क्लियर। तो अब इसको नेगेटिव क्या बनेगा, सिंपल नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट वाज या तो वर प्लस नॉट, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बगल में तुरंत नॉट का प्रयोग करते तो वो वाला वाक्य हमारा सिंपल का होना चाहिए। और उसके बाद फॉन्ड ऑफ वर्ब प्लस ING इन द लास्ट अदर। ये किसका होगा, सिंपल का तो है लेकिन सिंपल का नेगेटिव। सिंपल नेगेटिव, सिंपटम। सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान, यानी कि सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब के अंदर कौन सी मात्रा थी, ना, नी, ने की मात्रा। उसके बाद का शौक, था, थी, थे की कोई एक मात्रा होगी। का शौक या तो शौकीन, था, थी, थे की कोई एक मात्रा होगी। एग्जाम्पल जैसे कि राम को पढ़ने का शौक था, राम को पढ़ने का शौक था, राम को पढ़ने का शौक था। अब मैच कर रहा है, ये सिंपल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब के अंदर ना, नी, ने, पढ़ने के अंदर ना, नी, ने की मात्रा है, लास्ट में का शौक था। या तो राम पढ़ने का शौकीन
था, ये भी हो सकता है। शौक या तो शौकीन, दोनों में से कोई एक होगा। और लास्ट में था, थी, थे में से कोई एक होगा, जो लगना चाहिए वही होगा। अब देखिए, ये तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का कौन सा, ये अफर्मेशन है कि नेगेशन है? नेगेशन होता तो कैसे पहचान लेते हैं? इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया होता, लेकिन नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो ये हमारा सिंपल अफर्मेटिव। तो सिंपल अफर्मेटिव का रूल सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम की इंग्लिश राम लिखेंगे। अब वाज लगेगा, वर लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, राम सिंगुलर है तो वाज। फॉन्ड ऑफ, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश रीड। आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। तो क्या बन जाएगा? राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, राम वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? राम को पढ़ने का शौक नहीं था। राम को पढ़ने का शौक नहीं था, राम को पढ़ने का शौक था। तो ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये सिंपल अफर्मेटिव और ये सिंपल नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो सिंपल नेगेटिव का रूल नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद वॉज। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब को हम बगल में नॉट का प्रयोग कर देंगे नेगेटिव में, वो भी कब? अगर सिंपल वाला वाक्य होगा तब। तो राम वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ, वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। तो क्या बनेगा? राम वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। क्लियर? मुझे बोलने का शौक था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। मुझे नहीं बोलने का शौक था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? राम को घूमने का शौक था, राम वॉज फॉन्ड ऑफ मूचिंग। राम को घूमने का शौक नहीं था, राम वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ मूचिंग। उन्हें गाना गाने का शौक था, उन्हें गाना गाने का शौक था। दे वर फाउंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। उन्हें गाना गाने का शौक नहीं था, दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। तुम्हें पढ़ने का शौक था, यू वर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं था, यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो क्लियर? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर केवल हम लोग अपनी बात को बताते हैं, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस का रूल सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव, दो अलग अलग रूल होते हैं। ये सिंपटम है, अगर इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर देंगे तो ये नेगेटिव का सिंपटम बन जाएगा। तो क्लियर? तो ये दो एग्जांपल, एक अफर्मेशन और एक नेगेशन, किसका? सिंपल का। अब अगर इसके अंदर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें कौन सा सेंटेंस पढ़ना होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं कि अपनी बात को बताते हैं। बात को बताने के लिए किस में लेके जाते हैं? सिंपल सेंटेंस में, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब होता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया है। एक सिंपल यस नो टाइप और एक डब्ल्यूएच टाइप। तो दोनों में क्या अंतर होता है? यस नो टाइप का हिंदी वाला वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है और इंग्लिश वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से। डब्ल्यूएच टाइप के अंदर हिंदी में क्वेश्चन वर्ड को बीच में यूज करता है और इंग्लिश वाले वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को यूज करता है। तो पहले यस नो टाइप का रूल देखेंगे। तो उसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि क्या सर को पढ़ाने का शौक था, क्या सर को पढ़ाने का शौक नहीं था। क्या तुम्हें लिखने का शौक था, क्या तुम्हें लिखने का शौक नहीं था। ये दोनों वाक्य यानी कि ऐसे ही वाक्य हमारे आ जाएंगे, यस नो टाइप का हो जाएगा। तो क्लियर? तो यस नो टाइप का रूल देखिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। वॉज या तो वर्ब, सब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ, वर्ब प्लस आईएनजी इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप का अफर्मेटिव। यस नो टाइप का नेगेटिव क्या बनेगा? वॉज या तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ड ऑफ, वर्ब प्लस आईएनजी इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप नेगेटिव। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। सबसे पहले क्या शब्द होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब के अंदर ना नी है की मात्रा,
और लास्ट में का शौक था। सबसे पहले क्या शब्द अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है तो वही वाक्य हमारा सिंपल से कहां लेके चला जाता है, यस नो टाइप में, क्योंकि क्या शब्द को अगर हटा देते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नानी ने का शौक था, इसके पहले भी यही सिमरन लिखा गया था जो कि हमारा सिंपल सेंटेंस का था। अगर उसी के पहले क्या शब्द जोड़ दिया जाता है तो ये हमारा चला जाता है यस नो टाइप के अंदर। क्लियर? तो अब इसका एग्जाम्पल, क्या राम को लिखने का शौक था? क्या राम को लिखने का शौक था? तो प्रश्न पूछ रहा है क्या राम को लिखने का शौक था। तो क्या शब्द जब सेंटेंस की शुरुआत में होती है तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर लिखते हैं। तो वाक्य की हेल्पिंग वर्ब वाज या तो वर के साथ फाउंड ऑफ है तो केवल एक हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आते हैं। तो राम के हिसाब से केवल वाज को निकालेंगे या तो वर को निकालेंगे। क्लियर? तो ये हमारा यस नो टाइप का अफर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं। तो यस नो टाइप अफर्मेटिव के लिए रूल ऊपर वाला, वाज राम fond of writing। नेगेटिव का क्या बनेगा? क्या राम को पढ़ने का शौक नहीं था। क्या राम को पढ़ने का शौक नहीं था? वाज राम नॉट फॉन्ड ऑफ, सॉरी पढ़ने का यहां गया, चलिए ठीक कोई बात नहीं, फॉन्ड ऑफ रीडिंग। वाज राम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अगला एग्जांपल, क्या सर को पीटने का शौक था? वाज सर फॉन्ड ऑफ बीटिंग। क्या सर को पीटने का शौक नहीं था? वाज सर नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग। क्या तुम्हें पत्र लिखने का शौक था? क्या तुम्हें पत्र लिखने का शौक था? वर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर। क्या तुम्हें पत्र लिखने का शौक नहीं था? वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर। क्लियर? नेक्स्ट, क्या राम और श्याम को झगड़ा करने का शौक था? वर राम एंड श्याम फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। क्या राम और श्याम को झगड़ा करने का शौक नहीं था? वर राम एंड श्याम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। तो ये हमारा यस नो टाइप का वाक्य है। क्लियर? तो अब यस नो टाइप का ये हमारा दोनों रूल है, सिंपटम है, ये एग्जांपल है अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अगर किसी को भी पास्ट फॉर्म सेंटेंस के यस नो टाइप के अंदर, यानी कि जो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसके अंदर अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा लास्ट सेंटेंस होता है जो कि हमारा इंट्रोगेटिव तो होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव के साथ साथ वो होता है हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें क्या होगा सेंटेंस, जैसे कि राम को क्यों लिखने का शौक था, उसे क्यों खेलने का शौक नहीं था, राम को कहां पढ़ने का शौक था, राम को कहां नहीं पढ़ने का शौक था, सीता को कब बोलने का शौक था, सीता को कब नहीं बोलने का शौक था। तो ये सब वाक्य हमारा WH टाइप है, कौन सा? पास्ट फॉर्म सेंटेंस का। तो इसका रूल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या तो वर, दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट, फॉन्ड ऑफ, क्रिया के अंदर ING ले लेंगे और लास्ट में अदर। क्लियर? ये हो जाएगा WH टाइप हमारा कौन सा? अफर्मेटिव। WH टाइप नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड वाज या तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ व प्लस ING इन द लास्ट अदर। ये हो जाएगा WH टाइप नेगेटिव। सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में होगा, यानी कि अगर यहाँ पे क्यों होगा सबसे पहले वाई लिखेंगे, यहाँ पे कहाँ होगा सबसे पहले वेयर लिखेंगे, यहाँ पे कैसे होगा सबसे पहले हाउ लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद क्रिया होगा, क्रिया के अंदर ना नीने की मात्रा होगी, अब का शौक लास्ट में था।
एग्जाम्पल, जैसे कि उसे क्यों बोलने का शौक था, उसे क्यों बोलने का शौक था, उसे क्यों बोलने का शौक था, तो क्यों की इंग्लिश वाई, सबसे पहले वाई लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला वाक्य अफर्मेटिव कि नेगेटिव है, अफर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया नहीं, तो सबसे पहले ऊपर वाला लगेगा रूल वाई। अब उसे के इंग्लिश हिसाब से क्या लगेगा वॉज, वाई वॉज ही फॉन्ड ऑफ, क्रिया क्या है बोलना, बोलने की इंग्लिश स्पीक, आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा स्पीकिंग, तो क्या बन जाएगा वाई वॉज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, वाई वॉज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, वाई वॉज ही फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, उसे क्यों नहीं बोलने का शौक था, क्यों नहीं बोलने का शौक था, उसे क्यों नहीं बोलने का शौक था, तो नीचे वाला रूल लगेगा क्योंकि नेगेटिव हो गया, नहीं तो नॉट, वाई वॉज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, वाई वॉज ही नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। अगला एग्जाम्पल, सर को क्यों पढ़ाने का शौक था, वाई वॉज सर फॉन्ड ऑफ टीचिंग, सर को क्यों नहीं पढ़ाने का शौक था, वाई वॉज सर नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तुम्हें क्या लिखने का शौक था, व्हाट वर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग, तुम्हें क्या लिखने का शौक नहीं था, व्हाट वर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। सीता को कैसे जाने का शौक था, हाउ वॉज सीता फॉन्ड ऑफ गोइंग, सीता को कैसे जाने का शौक नहीं था, हाउ वॉज सीता नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग। तो ये हमारा WH टाइप का सेंटेंस का रूल है, ये सिंपटम है, ये दो एग्जांपल, एक अफर्मेशन और एक निगेशन। तो अब अगर किसी को भी पास्ट फॉन्ड सेंटेंस के अंदर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके पहले का वीडियो हमारा कौन सा था, प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस। अगर इस वीडियो के अंदर अभी भी किसी को डाउट होगा या तो प्रेजेंट फॉन्ड सेंटेंस इसके पहले जो वीडियो अपलोड था उसके अंदर किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नादमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।